इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं। सुजलॉन पर ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट है। रालिस और शारदा क्रॉपकेम रडार पर रखें और कॉपर में तेजी का फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिलेगा। बिल्कुल। और मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक स्टॉक लाल निशान में है, वो है पिरमल फार्मा। इनकी प्लांट को आपत्तियां मिली यूएसएफडीए की तरफ से, तो शायद स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। लेकिन एनटीपीसी, इंटरआर्क बिल्डिंग और ऑब्वियसली आज इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, क्योंकि शायद आज कैबिनेट नए इंश्योरेंस बिल को अप्रूवल दे। आईडीबीआई बैंक, ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्ट है यहाँ। सेनोरेस फार्मा, थर्मैक्स और गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी खबरों के चलते और ब्रोकरेजेस के रडार के चलते आज फोकस में रहेंगे। चलिए तो टॉप 20 को समेटते हैं और मुनाफे की तैयारी को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे वीरू और हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब आपको दिखाई पड़ेंगे। और 3-4 दिन से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अनुज एक लेवल बताते हैं सुबह 26,750, और ये एक लेवल ऐसा है कि जो वायलेट नहीं हुआ इंट्राडे, और वहाँ से हमने 2 दिन बाउंस किया। ऑब्वियसली आज मार्केट के क्यूज तो बता रहे हैं कि एक 100 पॉइंट का गैप अप हो। क्या रीडिंग है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग यतिन, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग बीरू। आपके मुंह में घी शक्कर वो 26,750 जल्दी आ जाए। 25,750 का आपने, बट ठीक है, अब आपके मुंह से 26,750 निकला है तो 26,750 भी आएगा। ठीक है, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बात नहीं, 26,750 भी आएगा। देखिए निफ्टी पर बड़ी कहानी वही रही है। मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको निफ्टी का 20 डेमा के साथ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब पिछले, क्योंकि 2 दिन में मार्केट में रैली आ गई तो उस कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह सकते हैं। ये व्यू हमने तब भी लिया था जब मार्केट ने पिछली बार 20 डेमा तोड़ा था, कि 2 दिन 20 डेमा के नीचे बिताकर मार्केट फिर ऊपर आया था, और उसके बाद भी अगर आप देखें, और अगर वही कहानी रिपीट हुई तो इस बार फिर वही लग रहा है। इस बार 2 के बजाय आपने 3 दिन स्पेंड कर लिए 20 डेमा के पीछे के नीचे। थोड़ा सा लंबा चार्ट होता तो और आपको बेटर दिखाई देता, जो पिछली बार हमने बनाया था। अगली बार उसको थोड़ा सा हम और बड़ा करके दिखाएंगे ताकि आपको क्लियरली नजर आए। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है कि निफ्टी अब ये जो 25,700, 25,950 की रेंज है, इसको तोड़ने को तैयार है। इसको तोड़ने के तैयार है। क्लोजिंग बेसिस पर 25,950 के ऊपर या 25,700 के नीचे बंद हो अगर, तो 300-400 पॉइंट मिलेंगे। ये बात हुई थी हमारी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मैं सच बताऊं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, चलिए ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है पिछले 2 दिनों के मिड कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस से और मार्केट ब्रेड्थ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को मिड कैप्स में थी, स्मॉल कैप्स में थी। आई थिंक वो जो MTF बुक को लेकर बहुत बातें हुई थी, उसके बाद से जिस तरीके से मिड कैप्स ने परसों से घूमना शुरू करा, परसों सेकंड हाफ में अच्छी मार्केट ब्रेड्थ रही, कल तो पूरे दिन मार्केट ब्रेड्थ ठीक ठाक रही, और कल निफ्टी ने शुरुआत की डे लो से और एंड किया डे हाई पर। 25,700 से शुरुआत की हमने और एंड किया हमने करीब करीब 25,900 पर। कल PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई वो भी बड़ी पॉजिटिव रही, वो भी सुबह से हम चला ही रहे हैं। FIS की भी अगर आप कैश और फ्यूचर्स को मिलाकर देखेंगे तो बाइंग नंबर है एक्चुअली। कैश में हल्की से सेलिंग है, फ्यूचर्स में बाइंग है, तो उनको मिला दे अगर आप तो पॉजिटिव है। निफ्टी आज 26,000 के ऊपर खुले। देखते हैं, वैसे कई बार गिफ्ट निफ्टी जितना इंडिकेट करता है उतना गैप अप नहीं होता है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ऐसे में एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ें। लेकिन क्या है ना कि हर स्विंग को पकड़ना थोड़ा सा टफ होगा मार्केट में। मेरा अभी भी यही व्यू है कि यहाँ से आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, 1 से 2 साल का। 2026 के लिए हमने एक टारगेट लिया हुआ है 30,000 का, वो इंटैक्ट है। और आज के लिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगी मार्केट ब्रेड्थ। निफ्टी ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, उसके बाद कहाँ जाएगा वो देखेंगे, लेकिन मार्केट ब्रेड्थ जो पिछले 2 दिनों से पॉजिटिव रही है, बस ये नहीं चेंज होनी चाहिए। ये अगर ऐसी रहे, और जैसा हम कल परसों डिस्कस कर रहे थे, 3:1, 4:1 की ब्रेड्थ नहीं चाहिए हमको। ये 1.5, 1.6, 1.7 इतना भी हो जाएगा तो भी मार्केट के लिए काफ़ी ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो ये थी बाजार की, अगर आप देखें कल की, और जो जिस प्रकार की प्राइस परफॉर्मेंस थी उस पर टिप्पणी। अभी बहुत कुछ बात करनी है, और स्पेशली उस बात की बात होगी जो कल बात हुई फ़ोन पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली स्ट्रेट डील की वार्ता के बाद, सब पे करेंगे बातचीत। आइए शुरुआत करते हैं सभी संकेतों की, समीकरणों की बातचीत करने के लिए मुनाफे की तैयारी से अब तक की सुर्खियों से। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।
नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्राइडे मॉर्निंग भी है और क्यूज भी अच्छे हैं, तो एक शानदार दिन की शायद शुरुआत कर रहे हैं हम। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, एनर्जी, टेक और डिफेंस में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ग्लोबल पीस, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करेंगे दोनों देश। ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत से भारतीय बाजारों के लिए बड़ा गैप अप संभव। गिफ्ट निफ्टी करीब 120 अंक ऊपर। एशिया में मजबूत कारोबार, कल मिक्स रहे यूएस के बाजार। डाउ जोन्स, S&P रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोज हुए। नैस्डैक में दिखी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। ओपेक प्लस से उत्पादन बढ़ने की आशंका से 7 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल $62 के नीचे आया ब्रेंट। उधर फेड रेट कट के बाद 1 महीने की ऊंचाई पर गोल्ड, चांदी $64 के पार निकलकर नए शिखर पर पहुंची। यस बैंक में बड़े उलटफेर के संकेत। रिटेल कारोबार के ईडी राजन पिंटल को बोर्ड ने एक्सटेंशन देने से किया इनकार। साथ ही बैंक के एमडी CEO प्रशांत कुमार के नाम की भी आरबीआई से अभी तक नहीं की गई है सिफारिश। आज दोपहर 1 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। इंश्योरेंस संशोधन बिल को मिल सकती है मंजूरी। एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव। कंपोजिट लाइसेंस की भी सुविधा हो सकती है शुरू। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज खुलेगा आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के करीब 10,600 करोड़ रुपए का आईपीओ। 2061 से 6165 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। एंकर निवेशकों ने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाए। पिछले फ्राइडे को हम ऑल टाइम हाई के करीब थे और कल आते आते हम 25,750 पर आ गए। तो 2 दिन तक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया, फिर 2 दिन हमने लोअर 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 हाई बनाया और कल फिर एक हायर हाई और हायर लो बना निफ्टी। आज मार्केट के लिए मेक और ब्रेक डे हो सकता है। मेरा मानना यह है कि या तो हम 25,700 के नीचे बंद हो जाएं और क्लोजिंग बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट है लेवल्स, या तो हम 25,950 के ऊपर बंद हो जाएं। दो में से एक चीज हो जाए तो मार्केट जिस तरफ भी उस तरीके की क्लोज देगा, वहां से आपको 300 से 400 पॉइंट मिलेंगे। आज आप अपनी नजर ना 2 सेक्टर्स पर रखिए। सबसे पहला है मेटल्स और उसमें खास तौर से गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरा सेक्टर जहां पर आप आज फोकस कर सकते हैं वीरू, वो होगा आईटी। अगर आप देखें लार्ज कैप आईटी शेयर, सारे के सारे लार्ज कैप आईटी शेयर जो हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हैं। टाटा स्टील को मैं ग्रीन ले रहा हूं क्योंकि फेड के रेट कट से मुझे लग रहा है कि मेटल्स चल सकते हैं। एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है, वो ये कह रही है कि इंडिया स्टील में इतना दम नहीं है लेकिन यूरोप में काफी दम है और यूरोप में सबसे ज्यादा एक्सपोजर वाली कंपनी टाटा स्टील है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आज के शो की शुरुआत करेंगे आज के क्यूज के साथ। और वीरू फ्राइडे मूड में है और वीरू कुछ देर में अच्छा, आज वीरू वैसे सुबह के कमेंट्री के बाद नहीं होंगे क्योंकि वो मुंबई आ रहे हैं और थोड़ा सा बफर रखना जरूरी होता है वीरू आजकल, क्योंकि जिस तरीके की फ्लाइट्स का स्केड्यूल वगैरह चल रहा है उस हिसाब से। तो वीरू से अब वही है हाँ, शाम को मुलाकात शायद मुंबई में होगी और कल और परसों मार्केट गुरुकुल में वीरू मेरे साथ रहेंगे। चलिए, वेलकम टू मुंबई वीरू। कुछ देर मतलब और कुछ घंटों की बात है ना, उसके बाद शुरुआत करते हैं आज के क्यू से वीरू। आज का सबसे बड़ा क्यू वीरू, बहुत इंटरेस्टिंग वो ग्राफिक्स बनाए थे वैसे प्रोड्यूसर साहब ने हमारे, वो जो फोन कॉल थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। क्योंकि आज सुबह जब उठे तो एकदम से लोगों को लगा कि यार ये ऐसा क्या हो गया मार्केट में। देखिए मार्केट में क्या है ना, जब सेंटिमेंट बदलता है तो ऐसे ही बदलता है। कल कहाँ हम 25,700 पर थे, आज हम 26,000 के ऊपर हैं, अगर आप गिफ्ट निफ्टी के क्यूज को सही मान लें तो। और मोदी और ट्रंप ने जो भारत यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी बात की वीरू। कई अहम मुद्दों पर सहयोग तेज करने की बात की। बिजनेस, क्रिटिकल टेक, एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी, दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि अब हम टच में रहेंगे। पिछली बार भी ऐसे यही हुआ था और उसके बाद था कि अब हम थोड़ा सा टच में रहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ये मानना है और सही भी है ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म रहा है कंपेयर टू हिज फर्स्ट टर्म हमारे लिए काफ़ी बेकार रहा है वो, और काफ़ी दूरियां बढ़ी हैं बिटवीन यूएस एंड इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद अगर खाई जो है उसको पाटने की कोशिश की जा रही है तो वो एक अच्छी बात होगी।
और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी स्टेटमेंट्स आई हैं। उन्होंने ये कहा है कि अच्छी बातचीत हुई, दोनों देश आगे मिलकर काम करेंगे। सर्जियो गोर जो बेसिकली एम्बेसडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि दोनों नेताओं में बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों नेताओं के बीच में अच्छी बातचीत हुई और पीएम मोदी ने यूक्रेन शांति पर भी समर्थन का भरोसा दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा था, देखिए वैसे भी वो जो पैनल आया था यूएस का, वो तो कल बातचीत पूरी हो गई। अब हमने बात तो की थी कि कल की कल ट्रेड डील नहीं आएगी, लेकिन एक सेंस बन रही है, कल हमारी बात हो रही थी, कल मैं लक्ष्मण जी से ही बात कर रहा था, एक सेंस बन रही है कि हम ट्रेड डील के काफ़ी करीब हैं। अब काफ़ी करीब से मामला ये नहीं है कि आज ही हो जाए, हो सकता है जनवरी में आ जाए, हो सकता है फरवरी में आ जाए, या एक मार्च की जो बात हुई थी, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा था कि मार्च तक शायद वो ट्रेड डील पूरी हो जानी चाहिए। तो ऐसे में एक थोड़ा सा मार्केट वापस एक पॉजिटिव व्यू ले सकता है। ये तो एक कारण है जिसकी वजह से आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। कल हम क्लोजिंग में एक बात कर रहे थे कि इतना यूएस फ्यूचर्स डाउन है, उसके बावजूद अगर इंडियन मार्केट ग्रीन में बंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक सेंस थी कि इससे तो खराब क्या ही होगा। और यूएस में एक्चुअली अगर आप देखें तो जो क्लोजिंग हुई वो फ्यूचर्स के मुकाबले कहीं बेहतर हुई। जब हम क्लोज कर रहे थे वीरू, तो डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे था, नैस्डैक फ्यूचर्स 350 पॉइंट नीचे था, डाउ जोन्स 650 पॉइंट ऊपर बंद हुआ ऑल टाइम हाई पर, और नैस्डैक भी अगर आप देखें तो कहाँ हम 350 पॉइंट नीचे थे, 400 पॉइंट, कहाँ हम सिर्फ 60 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो एक तरीके से ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। हमारी मार्केट में अगर आप नेगेटिव क्यों देखेंगे तो अब मोर और लेस सॉर्ट ऑफ एक नेगेटिव क्यों बचा है, वह डॉलर के मुकाबले रुपी, वो काफ़ी कमज़ोर रहा है। और अभी भी देखें आप, कल भी डॉलर रुपी काफ़ी वीक था डिस्पाइट स्ट्रेंथ इन इक्विटी मार्केट। ऑलमोस्ट 90 तक पहुंच चुके हैं हम, 90-50 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव। ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन आज एक और चीज़ जो मुझे डेटा पॉइंट्स में अच्छी लगी, जो हम थोड़ा सा सेटअप में डिस्कस करेंगे कुछ देर में, वो है कल एफआईआईएस की इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग। हालांकि शॉर्ट कवरिंग नहीं है, मोर और लेस फ्रेश बाइंग है, लेकिन फिर भी जो भी है इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत दिनों के बाद बाइंग देखी है। हालांकि कैश मार्केट में अभी भी उनकी सेलिंग है। और आज निफ्टी वापस 20 डेमा को रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, होपफुली कर लेगा उसको, अगर 100 पॉइंट का गैप अप हो रहा है तो। और बैंक निफ्टी देखिए आप एक बार जरा, निफ्टी में तो भले ही हमने 20 डेमा के नीचे 3 दिन स्पेंड करे हैं, बैंक निफ्टी ने तो 20 डेमा तोड़ा ही नहीं। अगर बैंक निफ्टी का भी 20 डेमा का चार्ट रेडी आपके स्क्रीन पर, ये देखिए, बैंक निफ्टी ने तो 20 डेमा तोड़ा ही नहीं है। तो ये एक आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है कि ये जो आपका सबसे बड़ा इंडेक्स है वो कंसिस्टेंटली इसके ऊपर है। आज देखते हैं वीरू मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जय मनोज, आपने बहुत सारी बातें करी। आई मीन सिंकिंग यूएस फ्यूचर्स के अगेंस्ट हमारा कल का बिहेवियर, उसके बाद यूएस के इटसेल्फ जो क्लोजिंग हुई बहुत शानदार, उसके बाद ये फ़ोन कॉल जो दोनों नेताओं के बीच में हुई, और निफ्टी बैंक का 20 डेमा ना तोड़ना। आज के इस हैंडओवर को, आज के सेटअप को, मार्केट सेटअप को कैसे रीड करना चाहिए? देखिए, मार्केट का बेसिक टेक्सचर क्या है, पिछले कई, अगर आप 3-4 महीने का ट्रेंड उठा कर देख लें, ये तो कल का है, एक बार निफ्टी का 6 महीने का ट्रेंड देख लीजिए, हर बार ये कहानी रिपीट हो रही है। इसलिए हमने कहा भी कि निफ्टी फिर वही कहानी। ये देखिए किस तरीके से मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है वीरू, मतलब ये कोई बहुत ऐसी मार्केट नहीं है कि जिसमें आप कहीं भी ले रहे हैं तो पैसा बन रहा है। या तो आप लेके भूल जाएं, बैठ जाएं और बस वो डिक्लाइन में भी बैठे रहें, या फिर आप इस तरीके से स्विंग्स में पार्टिसिपेट करें। देखिए मार्केट का टेक्सचर है 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड। हर बार मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, और हर बार मार्केट जो है ऑन लार्जर टाइम स्केल हायर हाई बना रहा है। 26,000 के ऊपर अगर टिके हम, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गिफ्ट निफ्टी है, एक बार एक्चुअल ओपनिंग हो जाए उसके ऊपर हम टिक जाएं, वो जरूरी होगा। अभी भी इसको फाइनल ओपनिंग मानना थोड़ा सा हो सकता है कि टफ हो। तो एक बार तो पहले तो देखने दें कि ये गिफ्ट निफ्टी एक्चुअल में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है फाइनल ओपनिंग में। उसके बाद 26,000 के ऊपर हम टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है ना, अब नई मंदी जो है ना वो कल के लो के नीचे ही होगी, 25,700 निफ्टी पर और 58,800 बैंक निफ्टी पर। ये मोर और लेस अगर आप देखें कल के लोज हैं, निफ्टी पर 25,693 था और बैंक निफ्टी पर एग्जैक्ट 58,800 था। तो ये अब आपके लिए लक्ष्मण रेखा हो गई, 25,700 निफ्टी पर और 58,800 बैंक निफ्टी पर। बड़े गैप अप के बाद क्या करें? देखिए बहुत लोगों की अप्रोच होती है कि अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो गैप अप पे भी खरीद लें, कई बार वो भी काम करती है। लेकिन थोड़ा सेफ रहेगा कि अगर आप इंटरडे में अगर आपको डिप मिले तो उसमें थोड़ी सी बाइंग करें। आज मुझे लग रहा है ट्रेड डील से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं उनमें बाइंग आ सकती है, हालांकि कल भी चले हैं वो,
लेकिन वहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग पॉसिबल है। आईटी और मेटल्स ये 2 दिनों से आपको याद होगा हमारे उसमें आए थे, स्टॉक्स में आए थे, वहाँ मुझे लग रहा है कि अभी भी रैली कंटिन्यू करेगी। 2 दिनों से खासतौर से मेटल्स, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, परसों हिंदुस्तान जिंक की बात की थी हमने, कल टाटा स्टील की बात की थी, ये इनमें अच्छा मोमेंटम है। डॉलर इंडेक्स और नीचे आया है, ग्लोबल क्यूज भी अच्छे हैं। तो एज अ स्पेस अभी भी मुझे लग रहा है कि सबसे जो शानदार स्पेस है वो मेटल्स है। अभी भी यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स भी अच्छा कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो मैक्रो ट्रेड है, जो फेड से रिलेटेड ट्रेड है, वो अच्छा कर रही है। और अगर फेड $40 बिलियन और डाल रहा है सिस्टम में, तो मेटल्स के लिए तो वो बड़ा पॉजिटिव है। डोमेस्टिक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में आपको कहाँ ध्यान रखना है? कल मैं देख रहा था कुछ प्राइवेट बैंक्स में अच्छा कमबैक हो रहा है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार कोटक का चार्ट देखिए आप जरा, यहाँ पर एक अच्छा कमबैक हुआ। HDFC बैंक, यहाँ पर अच्छा कमबैक हुआ। इवन इंडसइंड बैंक, वो भी कुछ साइंस दिखा रहा है आपको रिवर्सल के। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट इस समय थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू लेने को तैयार है। एक और चीज़, आज एक और रिफॉर्म, अच्छा डोमेस्टिकली रिफॉर्म्स लगातार चल रहे हैं, आज एक और रिफॉर्म की तैयारी हो रही है, इंश्योरेंस। आज मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस स्टॉक्स पर नज़र रखें खासतौर से, और अगर वो एक आध स्टॉक्स हैं जिन पर बड़े पॉजिटिव आ सकते हैं, अगर वो वाकई में जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो आ गया कैबिनेट में उस तरीके से, तो इस सेक्टर में भी नज़र रखनी होगी आपको। देखिए बाजार में जो बड़ा पैसा है ना, वो आपको लॉन्ग साइड पर ही बनेगा, लेकिन बीच बीच में इस हफ्ते जैसी करेक्शन आती रहेंगी। अब वो आपके कॉल आपकी है कि आपको उसमें शॉर्ट साइड में भी पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, लेकिन बड़ा पैसा एटलीस्ट लार्ज कैप्स में अभी भी मेरा मानना है कि लॉन्ग साइड पर बनेगा।